ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूत आसमान में जाकर वहां पर एक जोरदार रोर करता है। तब भी व्यू चेंज होता है और हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में मौजूद सभी ऑफिसर्स मॉनिटर पर इस गोल्डन हॉर्न बहमूत को रोर करते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि ये मॉनिटर डायरेक्ट सैटेलाइट से इनको ये व्यू दिखा रहा होता है। इस गोल्डन हॉर्न बहमूत को इस तरह से फुली रिकवर हुआ देखकर वहां पर मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि अपने पांव पर खड़े भी नहीं रह पाते और वहां पर नीचे गिर जाते हैं। तभी हम कमांडर जिया को देखते हैं। कमांडर जिया भी यहाँ पर इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहते हैं, क्या ये पूरी तरह से रिकवर्ड हो गया? आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कैसे इन सभी ऑफिसर्स की यहाँ पर सांसें भी अटक चुकी होती हैं इस गोल्डन हॉर्न बहमूत को जिंदा और रिकवर हुआ देखकर। अमेरिका के प्रेसिडेंट तो इसे देखकर सदमे में चले जाते हैं और कहते हैं कि ह्यूमैनिटी अब वाकई ही खत्म होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट के चेहरे के ऊपर खौफ साफ साफ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कितने ज्यादा खौफजदा हो गए होते हैं। अब व्यू चेंज होता है, हमें एल्डर यी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड भी अपनी कम्युनिकेशन वॉच पर ये न्यूज देख रहे होते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूत फुली रिकवर हो गया है और अटैक करने के लिए वापस आ रहा है। एल्डर यी साइड भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें इस मॉन्स्टर पर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर सोकोलोव को, वो भी ये न्यूज देख रहे होते हैं और वो इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसी के बाद हमें एल्डर लाइन किंग का सीन दिखाया जाता है। वो भी इस गोल्डन हॉर्न बहमूत को फुली रिकवर हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर वो तो अपने बचने की उम्मीद बिल्कुल हार ही चुके होते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनकी यहाँ पर क्या हालत हो गई थी। वो काफी निराश हो चुके होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एल्डर लाइन किंग के ऊपर से इतने ज्यादा फ्लाइंग मॉन्स्टर्स गुजर रहे होते हैं जिन्हें देखकर मैं तो यहाँ पर काफी हैरान हो गया। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें एल्डर मू हेंडरसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं और ये सभी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की बीस्ट वेव उन्हीं की तरफ ही आ रही होती है। वो इसे देखकर अभी हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी उनकी कम्युनिकेशन वॉच पर इस गोल्डन हॉर्न बहमूत के रिकवर होने की न्यूज आ जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मॉन्स्टर्स की ये वेव्स बेस सिटी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में बहुत ही तेजी के साथ जा रही है। इसी के साथ हम उन मॉन्स्टर्स की बीस्ट वेव्स को देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूत खुद इन सभी मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा होता है और इस पूरी बीस्ट वेव के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूत अभी इन सभी मॉन्स्टर्स को लीड करते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहां पर कुछ सेंस होता है जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है और मुड़कर अपनी साइड की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर पहले तो एक जोरदार रोर करने वाला था। एल्डर मू हेंडरसन भी इस गोल्डन हॉर्न बहमूत को इस तरह से उस साइड देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूत यूं ही कुछ देर उस तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है तो उसे वहां पर कुछ सेंस होता है जिसकी वजह से वो वहां पर दहाड़ता हुआ फ्लाई कर जाता है और स्पीड के साथ उसी साइड जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन की तो इस मॉन्स्टर के जाने की वजह से ही काफी बुरी हालत हो गई होती है। वो मॉन्स्टर ऊपर आसमान में जाकर बड़ी तेजी के साथ एक साइड की तरफ चला जाता है। अब हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारी वार्निंग्स आ रही होती है। वहां पर हम जो सोल्जर भी इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है वो मॉन्स्टर गोल्डन हॉर्न बहमूत हैंगजिया की तरफ आ रहा है। सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर जिया यहाँ पर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? अब हम फ्रैंक को देखते हैं। वो भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हैंगजिया कंट्री? इसका मतलब गोल्डन हॉर्न बहमूत का रिवेंज शुरू हो गया है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें मॉनिटर पर दिखाया जाता है कि बहुत सारी बीस्ट वेव्स अलग अलग कंट्रीज में अटैक कर रही होती हैं और इन सभी बीस्ट वेव्स के मॉन्स्टर्स ने उन सभी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वहां पर जोर जोर से रोर कर रहे होते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें जिग्जियन मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तो वहां पर मौजूद एआई सिस्टम वाली गर्ल उन्हें बताती है कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूत फुली रिकवर हो गया है और हैंगजिया की तरफ ही आ रहा है। एआई गर्ल की ये बात सुनकर लीडर होंग वहां पर अपनी कल्टीवेशन रोक देते हैं और खड़े हो जाते हैं। लीडर होंग यहाँ पर कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वॉरियर ली शन भी अपनी कल्टीवेशन रोक देते हैं और अपनी डोमेन को खत्म कर देते हैं। अब जैसे ही वॉरियर ली शन अपनी आंखें खोलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिन्हें देखकर लीडर होंग उनसे कहते हैं, सेकंड ब्रदर, आपने इन कल्टीवेशन मेथड्स को कहाँ तक समझ लिया है और आपने डोमेन्स के बारे में कहाँ तक समझ लिया है और आपने इन सब में से किसे मास्टर किया है? लीडर होंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शन कहते हैं 30%। जो सुनकर लीडर होंग कहते हैं ये अब भी काफी नहीं है। जो सुनकर वॉरियर ली शन कहते हैं कि ह्यूमैनिटी का टाइम खत्म हो रहा है इसलिए ये काफी है, चलो अब चलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। वो दोनों अभी वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी लुओ फैंग की वहां पर कॉल आती है जो कहता है, हाल मास्टर, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। लुओ फैंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शन और लीडर होंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज
हो जाता है और हमें एल्डर मू हेंडरसन और बाकी सभी एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी के सभी एल्डर्स के पास एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है, जिसे वो सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं फर्स्ट एल्डर। इनके ये कहते साथ ही व्यू चेंज हो जाता है और हमें वार गॉड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वार गॉड पैलेस में बहुत सारे वॉरियर्स इकट्ठा हुए होते हैं। यानी कि दोस्तों इस वर्ल्ड में जितने भी वॉरियर्स हैं वो सभी के सभी बैटल्स को छोड़कर वार गॉड पैलेस में आ गए हैं, क्योंकि लीडर होंग ने इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये सभी एल्डर्स और वॉरियर्स यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर लीडर होंग ने हमें इस तरह से इमरजेंसी नोटिफिकेशन भेजकर इकट्ठा क्यों किया। ये सभी वॉरियर्स यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर एक स्क्रीन पॉपअप होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। वो सभी प्रेसिडेंट यहाँ पर काफी निराश होते हैं और तो और यहाँ पर इन सभी ने अपने अपने सर पकड़े होते हैं, मानो कि जैसे इन्हें ऐसा लग रहा हो कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरे वार गॉड पैलेस में वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर अचानक से लीडर होंग ने हमें यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया। अब हम एल्डर फियोना को देखते हैं, जो कि एल्डर जी साइड से कहती है कि आखिर फर्स्ट एल्डर ने इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया, और फिर वो सोचते हुए कहती हैं क्या उन्होंने गोल्डन हॉर्न बहमूद को मारने का कोई तरीका ढूंढ लिया। एल्डर फियोना की ये बात सुनकर एल्डर जी साइड कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉम्ब जिससे हमने उस मॉन्स्टर पर अटैक किया, लेकिन उसने भी उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। इवन अगर हम दोबारा से उससे भी ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को दोबारा से हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो हमसे दोबारा से बेवकूफ बनेगा। एल्डर फियोना और एल्डर ये साइड अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वार गॉड पैलेस की वो टेलीपोर्टेशन मशीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और उन्हीं की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लीडर होंग, वॉरियर ली शैन और लुओ फेंग टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। लुओ फेंग को लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के साथ आया हुआ देखकर एल्डर सोकोलोव और एल्डर मू हेंडरसन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये लुओ फेंग फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर के साथ मिलकर यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ ये दोनों एल्डर्स ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी एल्डर्स फेंग को लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के साथ आया हुआ देखकर काफी हैरान होते हैं। अब लीडर होंग वहाँ पर आकर कहते हैं एवरीवन मेरी बात ध्यान से सुने, उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के आने की वजह से इंसानियत को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसी के साथ साथ हम सभी लोग मायूसी में फंस गए, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए इस नाजुक लम्हे में मैंने आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया है। ये कहने के बाद लीडर होंग वहाँ पर लुओ फेंग को इशारा करते हैं, जो देखकर लुओ फेंग वहाँ पर चलता हुआ आगे आ जाता है। फेंग को जो चलकर आगे आता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। तभी हम फेंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आकर कहता है एवरीवन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मार सकता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स और प्रेसिडेंट एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या, और फिर वो सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं क्या। तभी एल्डर जियो आगे बढ़ते हुए कहते हैं लुओ फेंग तुमने अभी अभी क्या कहा। तभी वहां पर मौजूद एक वॉरियर कहता है मैंने गलत नहीं सुना राइट। एल्डर लुओ ये कैसे हो सकता है। अब एल्डर मू हेंडरसन आगे बढ़ते हुए कहते हैं लुओ फेंग आप इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मारने के लिए क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर फेंग अपनी कम्युनिकेशन वॉच से वहां मॉनिटर पर कोई चीज उन्हें दिखाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये क्या चीज है।